नमस्कार दोस्तों। कैलेंडर पढ़ते हुए भी मैं आप लोगों को एक क्लास दे चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बताया साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या फ़र्क होता है और लीप वर्ष पढ़कर किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आज कैलेंडर की दूसरी क्लास में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट ओड डेज के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो ओड डेज का कंसेप्ट है पूरा वीडियो देखकर ही आप समझ पाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों को यह कंसेप्ट प्रभावित करेगा, तो इसको ठीक से समझने की कोशिश करें। आज हम लोग कैलेंडर में ओड डेज को लेकर बात करने वाले हैं। ओड डेज को लेकर बात करने वाले हैं। ओड डेज को हिंदी में बोलते हैं विषम दिन या असामयिक दिन। ठीक है। अब सबसे पहले इस परिप्रेक्ष्य में हमें यही जान लेना चाहिए कि ओड डेज होते क्या हैं। देखिए, दिनों के किसी भी समूह में पूरे सप्ताह बनाने के बाद जितने दिन अतिरिक्त बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं, उनको हम लोग ओड डेज बोलते हैं। जैसे मैं 16 डेज का एक टाइम ले रहा हूं और मेरा प्रश्न है कि 16 दिन में कितने ओड डेज होते हैं। तो बेटा, ओड डेज निकालने के लिए आप हमेशा ही किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। आप बोलेंगे 7 2 14। तो ये तो बेटा वीक हो जाते हैं। जितनी बार भाग चला जाता है 16 दिन में दो तो वीक हो जाते हैं, और जितना रिमाइंडर होता है उसको ओड डेज बोलते हैं। ये 2 दिन और बच जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा? किन्हीं भी दिनों में 7 का भाग देकर यहां जो आता है वो तो सप्ताह होते हैं, और यहां जो बच जाता है उसको हम लोग ओड डेज बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि 40 दिन का एक टाइम है, उसमें कितने ओड डेज हैं, या 41 दिन का एक टाइम है, उसमें कितने ओड डेज हैं, तो आप बोलेंगे 41 में 7 से डिवाइड करेंगे, अगर सप्ताह बनाएंगे तो 7 5 35 और 6 शेष बचेंगे। तो बेटा ये तो वीक हो जाते हैं। 5 वीक 41 दिनों में 5 तो वीक होते हैं और 6 ओड डेज होते हैं। तो प्रश्न करने से पहले आपको ये बातें बिल्कुल ठीक से समझनी चाहिए कि ओड डेज होते क्या है। तो मैंने आपको बताया कि दिनों के किसी भी समूह में पूरे सप्ताह बनाने के बाद जितने दिन शेष बचते हैं उनको हम लोग ओड डेज बोलते हैं। ठीक है। अब ओड डेज से जुड़ी हुई कितनी चर्चाएं समझना जरूरी है और कौन कौन से प्रश्न इससे बन जाते हैं, वो सारी बात हम लोग आज की क्लास में करेंगे। देखिए, कैलेंडर पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कोड वगैरह याद करके आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो मैं आपको ये सारा कंसेप्ट ओड डेज से समझाऊंगा, तो आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करना। हम लोग बात करेंगे ओड डेज को लेकर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 6 तथ्य बताना चाह रहा हूं। हालांकि मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये कहां से आए, लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए हमेशा। समझिए, जरूर समझिए जो मैं बता रहा हूं, पर ये आपको याद भी रहना चाहिए कि ओड डेज कितने होते हैं। देखिएगा, पहला आपको पता होना चाहिए एक वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, एक वर्ष में। दूसरा आपको पता होना चाहिए एक लीप वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं। ठीक है। तीसरा आपको पता होना चाहिए 100 वर्ष में कितने होते हैं। चौथा आपको पता होना चाहिए 200 वर्ष में कितने होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए 300 वर्ष में कितने होते हैं, और देन आपको पता होना चाहिए 400 वर्ष में कितने होते हैं। ठीक है। मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूं। ये 6 तथ्य आपको दिमाग में होने चाहिए कि यहां कितने कितने ओड डेज होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा भी कि ओड डेज कैसे पता लगे। तो बेटा जी, आप जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो अब ओड डेज बनाना चाहेंगे तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे,
7 5 35, फिर 1, फिर 5, 7 2 14। तो बेटा ये तो वीक हो गए, 52 वीक हो गए, पर ओड डे कितना हो गया? 1। तो एक वर्ष में एक ओड डे होता है। समझ गए होंगे मैंने क्या कहा? एक वर्ष में एक ओड डे होता है। अब एक लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में बेटा ये 366 होते हैं, तो यहाँ 16 होगा। तो एक की जगह कितने ओड डे हो जाएंगे? 2 ओड डे हो जाएंगे। जरूर याद रखिए, एक वर्ष में एक ओड डे होता है, एक लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं। कल भी आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, मैंने आपको लिखवाया था 52 सप्ताह 1 दिन और 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं 100 वर्ष में कितने ओड डे होते होंगे। तो बेटा जी 100 वर्ष जो है, 100 वर्षों में मैंने कल आप लोगों को बता रखा है कि 76 तो इसमें साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। पता है आप लोगों को? अब आप जानते हैं एक साधारण वर्ष में एक ओड डे होता है, तो इसमें तो 76 ओड डे हो गए। और आप ये भी जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं, तो 24 लीप वर्षों में 48 ओड डे हो गए। तो 76 दिनों की बात अगर मैं करूंगा तो इसमें वापस 7 से भाग दे लेता हूं, तो 6 ओड डेज बचे। और 48 में आप 7 से भाग देंगे, 42 तक गया, इसमें भी 6 ओड डेज बचे। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया बेटा जी? 12 दिनों की बात हो रही है। तो 12 दिनों से तो वापस वीक बन जाएगा, तो 7 का भाग देंगे तो 5 ओड डेज बचे। एटलीस्ट आप ये बोलेंगे कि 100 वर्षों में 76 और 24, 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। 76 साधारण वर्षों में प्रत्येक वर्ष में एक के हिसाब से 76 ओड डे हो गए, और 24 लीप वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2 के हिसाब से 48 ओड डे हो गए। तो 76 को अगर वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 6 ओड डे बचेंगे, 48 में भी 6 बचेंगे, तो 12 दिन हो गए। अब 12 दिनों को ओड डे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ओड डे आपके आएंगे। तो 100 वर्षों में कितने ओड डे होते हैं? 5 ओड डेज होते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 200 वर्षों में कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि 200 वर्ष जो है वो 100 वर्ष और 100 वर्ष का समूह है। तो 100 वर्षों में आपने बोला 5 ओड डे होते हैं, 100 वर्षों में 5 ओड डे होते हैं, तो टोटल 10 दिन हो गए। तो 10 दिन को भी जब आप वीक में कन्वर्ट करेंगे तो एक सप्ताह पूरा बचेगा और एक सप्ताह पूरा बनेगा और 3 ओड डे आएंगे। तो 200 वर्षों में कितने ओड डे हो गए बेटा जी? 3 ओड डेज आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 300 वर्षों की। तो आप जानते हैं कि 300 वर्ष जो है वो 100 का 3 बार समूह है, तो ये 5 दिन और हो गए। तो क्या टोटल 15 डेज हो गए? 15 डेज हो गए, तो 7 2 14 और 1 ओड डे बच गया। ठीक है। और अब 400 वर्षों की बात करेंगे तो बेटा एक और 100 आ जाएगा। पर आप जानते हैं कि 400वें वर्ष में एक अतिरिक्त लीप वर्ष हो जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 24 24 24 पर 400वें साल में 25, ऐसे ही करके 97 होते हैं ना। तो इसमें एक 29 फरवरी और बढ़ जाएगी। तो इसमें जो ओड डे होंगे वो 5 तो इनकी तरह होंगे ही, एक 29 फरवरी अतिरिक्त आएगी 420 साल में। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 21। तो 21 को जब आप ओड डे में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कोई ओड डे नहीं बचेगा। तो 400 सालों में 0 ओड डे होते हैं। ठीक है। अब मैं वापस एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल ठीक से, जरूरी नहीं है ये हल करना है आपको, पर ये बिल्कुल ठीक से पता होना चाहिए कि कितने वर्षों में कितने ओड डे होते हैं। तो 6 तथ्य मैंने आपको दिए हैं। एक वर्ष में एक ओड डे होता है, एक लीप वर्ष में 2 होते हैं, 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होते हैं, 400 में 0 होते हैं। मैं आपको कहूंगा ये दोनों तो एक साथ याद रखने की कोशिश करना और ये चारों एक साथ याद रखने की कोशिश करना। ठीक है। मैंने बता दिया है कहां से आए। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ईयर्स एंड ओड डेज। तो बेटा ईयर्स याद रखने आपको 100, 200, 300 और 400। और ओड डेज होते हैं 400 में 0, 1, 3, 5। विषम संख्याएं लिखी है मैंने, 1, 3, 5।
तो 100, 200, 300, 400, 0, 1, 3, 5 आप ये भी याद रख सकते हैं और जरूर से जरूर आपको ध्यान होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वर्षों में ऑड डेज की। अब हम लोग महीनों की भी बात करते हैं। महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इन महीनों की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ लिख देता हूं नवंबर और दिसंबर, इन महीनों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बेटा महीनों में मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, और फरवरी का आपको पता है इसमें या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इन 12 महीनों में कौन से 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो बेटा अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। हमेशा याद रखिए कि इनमें तो 30 दिन होते हैं और बाकी सब महीनों में 31 दिन होते हैं। याद रखिएगा अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो अगर मैं इनमें ऑड डेज निकालना चाहूंगा जनवरी में, यहाँ फरवरी अपवाद है, फरवरी के अलावा हम लोग बात करेंगे सारी। तो जनवरी में जैसा मैंने कहा आप लोगों को 31 दिन होते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो 7, 4, 28, 3 ऑड डे बचेंगे। मार्च में भी 3 ऑड डे बचेंगे, और यहां चूंकि 30 ही दिन होते हैं तो 7, 4, 28, 2 ऑड डेज होंगे। यहाँ 3, यहाँ 2, जिनमें 31 दिन है उनमें 3 और जिनमें 30 दिन है उनमें 2। अब जब हम फरवरी की बात कर रहे होंगे तो हम जानते हैं फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। तो बेटा फरवरी जब साधारण वर्ष की होगी तब तो उसमें 0 ऑड डे होगा, और जब लीप वर्ष की होगी तो 29 होगा तो 1 ऑड डे होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बार वापस समझ लीजिएगा इन तथ्यों को। एक वर्ष में 1 ऑड डे होता है, एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये तो वर्षों की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे महीनों में। तो 4 महीने ऐसे हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इनमें तो 2 ऑड डे होते हैं, बाकी सब महीनों में 3 ऑड डे होते हैं। और फरवरी को आप जरूर ध्यान रखें कि फरवरी 28 दिन की है या 29 दिन की है। ठीक है, तो मैंने ऑड डेज के बारे में बोलकर आपको बता दिया ऑड डेज क्या होते हैं और ऑड डेज कितने कितने होते हैं। अब अगली बात आती है कि ऑड डेज की उपयोगिता क्या है, क्यों हम लोग ऑड डेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, यहीं से आपको पता लगेगा ऑड डेज के बारे में। ठीक है, अभी मैं प्रश्न नहीं ले रहा, अभी ऑड डेज निकालना सीखेंगे बस हम लोग। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 1900 में आप मुझे ऑड डेज बताइए। अभी जो तथ्य आपने लिए है ना, उससे आप कभी भी ऑड डेज निकाल सकते हैं, किसी भी सन के लिए ऑड डेज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1900 के ऑड डेज बताइए, तो बेटा 1900 के आप टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा ऐसा किया करें जो 400 से पूरी तरह विभक्त हो। तो 400 से विभक्त हो गया 1600, और फिर कितना बच गया यहाँ 300, तो ये 1900 हो गया। अब ये बात आप हमेशा दिमाग में रखो, 100, 200, 300, 400, 0, 1, 3 और 5। तो बेटा 400 का टुकड़ा ही मैंने इसलिए किया है कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि 1600 में 400 को 4 बार लिखोगे तो 0 + 0 + 0 + 0 0 हो जाएंगे, प्लस 300 में 1 होगा, तो 0 + 1 मतलब 1 ऑड डे हो गया। आप कभी भी ऑड डे निकालने में सक्षम हो जाएंगे इस बात से। जैसे थोड़े और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1800 के ऑड डेज बताइए, 1800 के ऑड डेज बताइए, तो आप क्या बोलेंगे 1800 के ऑड डेज के लिए? पहला टुकड़ा हो गया 1600, मैं कह रहा हूं पहला टुकड़ा कीजिए जिसमें 400 का भाग जा रहा हूं, 400 + 400 + 400 + 400, 1600 तो हो गए। अब कितने बचे बेटा 200। तो 1600 के कितने ऑड डेज होते हैं 0, और 200 के कितने ऑड डेज होते हैं 3। तो ये लीजिए, तो आप बोलेंगे 3 ऑड डे हो गए। इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे प्रश्न बनेंगे, ये अभी आपको आगे पता लगने लगेगा। देखिए मैं एक छोटा सूत्र बनाकर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन तो समझा सकता हूं, लेकिन अगर आपको पूरी प्रश्नावली पढ़नी है, एक ही तरीके से पढ़नी है, तो आपको एक बार ऑड डेज पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इससे फिर सारी चीजें स्वतः ही खत्म होती जाएंगी। किसी तरह के कोई सूत्र को याद रखने की जरूरत नहीं, किसी कोड को याद रखने की जरूरत नहीं।
ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि 2300 में कितने ओड डे होते हैं? ठीक है, 2300 में कितने ओड डे होते हैं? तो आप बोलेंगे 2000 प्लस 300 हो गया है। तो 2000 प्लस 300 का मतलब क्या हुआ? 2000 में कितने ओड डे होंगे? 0। और 300 में कितने होंगे? 1। तो यहां से आप बोलेंगे 1 ओड डे हुआ। तो ऐसे करके आप सारे प्रश्नों का बहुत आराम से ओड डे निकाल सकते हैं। अब मैं प्रश्न को थोड़ा जटिल स्थिति में लेकर आता हूं। जैसे ये चल रहा है 2020, तो 2020 में कितने ओड डे हैं? आराम से सुनना। अभी तक मैं केवल शताब्दी वर्षों में बता रहा था। यहां से आप मेरी एक बात बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए। किसी भी सन के आपको 4 टुकड़े करने हैं, जिसमें भी आप ओड डेज निकालेंगे उसके आपको 4 टुकड़े करने हैं। क्यों करने हैं अभी मैं बताता हूं। इसका पहला टुकड़ा हो जाएगा 2000, जहां तक 400 का भाग जाए। दूसरा टुकड़ा कितने 100 और बच गए? तो 2000 के बाद में इसमें एक भी 100 नहीं बचा। समझ रहे? फिर कितने वर्ष हैं? 20 वर्ष हैं। यहां अब एक छोटी सी बात समझने की है कि जब 20 वर्ष हैं तो 20 ओड डे तो होंगे ही होंगे। हर साल एक ओड डे तो होता है, पर इनमें जितने लीप वर्ष होंगे उतना ओड डे और होगा, क्योंकि जितने लीप वर्ष इसमें होंगे उसमें एक एक दिन 29 फरवरी के रूप में अतिरिक्त हो रहेगा। तो मैं कह रहा हूं 4 टुकड़े बना ले। पहला जिसमें 400 का भाग जाता हो, दूसरा कितने 100 और बच गए, तीसरा वर्ष कितने हैं, और चौथा इसमें लीप कितने हैं। तो 20 में 5 लीप होंगे। 4 का भाग देंगे तो 4, 8, 12, 16 और 20, ऐसे करके 5 लीप होंगे। 2000 हमेशा ही 0 लिखा जाएगा। 0 यहां जितने भी 100 होंगे इस सारणी से पता लग जाएगा। और इनमें आप 7 का भाग देकर लिखेंगे। 7 दूनी 14, तो 6 ओड डे हो गए, और 5 में भाग जाता नहीं तो 5 ओड डे हो गए। तो यहां से आप इनको प्लस करेंगे तो बोलेंगे 11, और 11 का मतलब क्या हो गया बताइए? 7 का भाग देंगे दोबारा तो 4 ओड डे बच गए। तो 2020 में 4 ओड डे हैं। अब यहां से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। जब भी आप किसी सन का ओड डेज निकाल लेते हैं तो इससे आपको यह पता लग जाता है कि उस वर्ष के अंतिम दिन क्या वार होगा। जैसे आपने 2020 के ओड डे निकाल लिए, तो आप अंतिम दिन का वार बड़े आराम से बता सकते हैं। 4 ओड डे निकाले ना, तो हमेशा सोमवार से काउंट करना शुरू किया करो, और 0 हो अगर तो रविवार होगा। तो आप बोलेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो आप बोलेंगे गुरुवार होगा। 2020 के अंतिम दिन गुरुवार होगा। जब आप ओड डेज फाइंड कर लेते हैं तो उस वर्ष का अंतिम दिन आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अभी और करते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने बोला 1947 के ओड डेज बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे उदाहरण मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना। 1947 के ओड डेज बताइए। तो आप बोलेंगे बेटा जी 4 टुकड़े करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया ओड डेज निकालने के लिए 4 टुकड़े किया करो। पहला टुकड़ा 400 कितने हैं? 1600 तक है। फिर 100 कितने हैं? 300 तक है, तो 1900 हो गए। अब वर्ष कितने हैं? 47 है। एंड वन मोर, इसमें लीप कितने हैं? तो 4 का भाग देने से पता लगेगा। 11 बार भाग गया तो 11 लीप है। एज आई सेड, ये हमेशा 0 ही लिखा जाएगा, ये इस सारणी में मिल जाएगा। इसमें आप 7 का भाग देंगे, 7 6 42, 5 हो गया। और इसमें आप 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 4 हो गया। ठीक है, यहां से आपको पता लग गया 10 दिनों की बात हो रही है। तो 10 दिनों में कितने ओड डे होंगे बेटा? 3 ओड डेज आर देयर। 3 ओड डेज हो गए। अब 3 ओड डेज का मतलब क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यहां से आपको पता लगेगा 1947 के 31 दिसंबर को बुधवार था। तो अब किसी भी वर्ष का ओड डेज निकालकर आप उस वर्ष के अंतिम दिन का वार बता सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं और करना चाह रहा हूं, इसमें आप लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। इसको आप जहां भी है इसको बोलने की कोशिश करें। जैसे मैंने बोला 1869, तो आप बताइएगा कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े मैंने कहा। पहला टुकड़ा 400 का भाग 1600 तक जाता है। अब कितने 100 बच गए? 200, तो 1800 हो गया। 69 वर्ष है, और इसमें कितने लीप है ये निकालने के लिए 4 का भाग दे लेते हैं। तो 17 चौक 68, तो 17 लीप है। इसमें 4 का भाग दिया है मैंने।
ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बताओ बेटा, 0। 200 उस लिस्ट में मिलेगा 3। 69 में 7 का भाग देंगे, 7 नाम 63 और 6 और 7 दूनी 14 और 3। तो बेटा ये 6 और 3 9 और 3 12 हो गया क्या, 12 हो गया। तो 5 ओड डेज हो गए, और 5 ओड डेज हो गए तो 1 2 3 4 5, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। तो बेटा शुक्रवार है, 31 दिसंबर 1869 को शुक्रवार था। ठीक है, अब ओड डेज का पूरा अध्ययन मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब विषय ये है कि ओड डेज से प्रश्न कैसे कैसे हल हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सारा कैलेंडर ही आप ओड डेज से हल कर सकते हैं। एक एक करके आपके सामने सारे तथ्य मैं रखता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली तरह का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कोई भी अतिरिक्त ज्ञान नहीं, जो आपने सीखा है उसी से। ओड डेज के बारे में एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं। देखिए, एक वर्ष में 1 ओड डे होता है, एक लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं, 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में क्रमशः 5 3 1 और 0 ओड डे होते हैं। ऐसे ही महीनों में मैंने बता दिया कि अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में 2 ओड डे होते हैं, बाकी में फरवरी को छोड़कर सब में 3 ओड डे होते हैं। ओड डे निकालकर आप किसी भी वर्ष का अंतिम दिन प्राप्त कर लेते हैं कि उस दिन क्या वार रहा होगा। तो पहली तरह के प्रश्न जो आप इनसे कर सकते हैं ये कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। जब आपको कोई भी आधार नहीं दिया गया हो, बस सीधा एक क्वेश्चन हो कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, तो ओड डेज की सहायता से आप बिल्कुल आराम से इनको कर सकते हैं। तो कुछ तथ्य बोलना चाहूंगा, आराम से सुनना मेरी बात। देखिए, 1947वीं जब से कैलेंडर शुरू हुआ तब से 1947वीं साल पूरी नहीं आई। ये तो 15 अगस्त तक की बात हो रही है, 1946 साल पूरे आए होंगे इसमें। अगर हम लोग 1947 के ओड डेज निकालेंगे तो 31 दिसंबर 1947 का दिन पता लग जाएगा, फिर वहां से बैक आना पड़ेगा अगस्त के लिए। तो ऐसा न करके आप हमेशा इस तरह का प्रश्न जब भी मिले तो इससे पिछले साल के ओड डेज निकाल लिया करो। तो बेटा ये 1947 का प्रश्न है तो मैं 1946 के ओड डेज निकालूंगा पहले। आराम से आप इन तथ्यों को समझना। अभी मैंने सिखाया 4 टुकड़ों में ओड डेज निकलते हैं कि 400 तो 1600 तक हो गए, फिर 300 बच गए 1900 हो गया, फिर 46 हो गया, और 46 में 11 लीप वर्ष है। ठीक है, 1600 को हमेशा ही 0 लिखेंगे, और अगर ये याद नहीं रहे आपको तो एक कॉपी में लिख लिया करें हमेशा 100 200 300 400। तो यहां से बोलूंगा 0 1 3 और 5। तो यहां से मुझे पता लगा 300 में 1 होता है। अब बात कर रहे हैं 46 की, तो 7 6 42, 4 ओड डे हो गए, और 7 एकम 7 और वापस 4 ओड डे हो गए। पता लग रहा होगा आपको। 1946 के ओड डेज हम लोगों ने देख लिए। अब बात यह है कि 1946 की बात नहीं कर रहे, इससे तो 31 दिसंबर का मारा जाएगा। हम लोगों को चलना है अगले साल, तो अब महीनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बेटा जनवरी पूरी आई, बस 4 ही महीने ध्यान रखिए, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, वो 2 लिखने हैं। फरवरी पूरी आई 1947 की, मार्च पूरा आया, अप्रैल पूरा आया, मई पूरी, जून जुलाई अगस्त के 15 ही दिन आपके काम आ रहे हैं। तो 15 दिन काम आ रहे हैं, तो 15 में कितने ओड डे हो जाएंगे, वही 7 से आप डिवाइड करके बोलेंगे 7 दूनी 14, 1 ओड डे बच गया। दोबारा समझा देता हूं, जो भी वर्ष आपको दे रखा हो उसके पिछले वर्ष के ओड डेज निकालो। 1946 के ओड डेज तो ये रहे, और जो आपको पूछा गया 15 अगस्त तक कितने ओड डेज हो गए, जनवरी में 3 हो गए, फरवरी में होगा नहीं, 28 दिन की फरवरी होगी 1947 की, मार्च अप्रैल मई जून, बस मैं याद रखता हूं अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इनमें 2 लिखना है, बाकी सब जगह 3 लिखना है। जुलाई और अगस्त चूंकि 15 ही डेट दे रखी है तो 7 का भाग देंगे तो 1, तो इतने ओड डेज हो गए, इतने और इतने। तो अब हम लोग इनको चेक कर लेते हैं। तो यहां से मुझे पता लगेगा 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। जहां भी 7 से डिवाइड हो जाए उसको आप छोड़ सकते हो। 3 और 4 7, इसको भी आप छोड़ सकते हो। तो यहां से आप बोलोगे 5 ओड डे हैं। कितने ओड डे हो गए बेटा जी, 5 ओड डे हो गए। तो 5 ओड डे का मतलब 1 2 3 4 5, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो बेटा शुक्रवार हो गया।
चूंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए मैं इसको बताने में बहुत समय दे रहा हूं, अन्यथा विद इन 20 सेकेंड्स आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। मैं कोई कोड याद करवा के नहीं करवाना चाह रहा, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा हुआ क्यों, कहां से आया। अगर ये बात आपको एक बार समझ में आ गई तो ऐसे प्रश्नों में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 का प्रश्न ज्यादा ही पूछा जाता है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो आप यूं भी बात कर सकते हैं कि याद भी रख सकते हैं कि हमारा देश शुक्रवार को आजाद हुआ था। और कोई क्वेश्चन हम लोग निकालना सीखते रहेंगे, पर ये आप याद भी रख सकते हैं। एक मैं आज के डेट का भी आपको हल करके बताता हूं। तो आज हो गया है 2 मई 2020 को क्या वार है, ठीक है। अब आप भी मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहला काम, आपको जो सन दी गई हो आप उसके ओड डेज मत निकालिए, उससे पिछले साल के निकालिए। 2019 के ओड डे निकालेंगे, ठीक है। 2019 के ओड डे में 4 टुकड़े करेंगे जैसा कि मैंने कहा। पहला होगा 2000, 100 इसमें बचेंगे नहीं, 19, और 19 में आप जब 4 का भाग देंगे तो 4 लीप वर्ष होंगे। तो 2000 को लिखा जाएगा 0, इसको लिखा जाएगा 0, 19 में 7 का भाग देंगे तो 5 और ये 4। तो ये तो 2019 के ओड डेज हो गए। अब हम लोग 2020 में भी तो मई तक आ गए हैं, तो मई तक चलते हैं। जनवरी 2020 की जो फरवरी है वो 29 दिन की रही होगी, तो इसलिए मैंने लिखा 1, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, और मई के केवल 2 ही दिन काम में आए हैं। जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 3 7, हटा दिए मैंने। 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 में 7 का भाग देंगे तो 6 ओड डे बचे। तो बेटा 6 ओड डे बचे, तो 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आज का दिन है शनिवार। आशा करता हूं आप ठीक से समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ऐसे आप किसी भी डे का वार निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, गांधी जी के जन्म को लेकर कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था? 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था? तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा, आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए पहले तो उसके पिछले साल तक आया करो। 1868 के ओड डेज निकाल लीजिए, तो आप बोलेंगे 1600 हो गए, फिर 200 हो गए, 68 साल बचे, और उनमें लीप कितने रहे? 4 का भाग देंगे तो 17 लीप रहे, ठीक है। 1600 को आप हमेशा ही कितना लिखोगे? 0। 200 अगर आपको ध्यान न रहे तो आप ये लिस्ट बना सकते हैं, 100 200 300 400, 0 1 3 5। तो 200 में कितने हो गए? 3। 68 में 7 का भाग देंगे तो 7 9 63 5, और 7 दूनी 14 3। तो ये तो 1868 का हिसाब हो गया। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था, हम लोग जांच कर लेंगे। अब बात कर रहे हैं हम 2 अक्टूबर की, तो ये तो इससे पिछले साल के 2 हो गए। अब 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो बेटा जनवरी पूरी आई, फरवरी पूरी, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरी, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, और अक्टूबर के 2 ही दिन काम में आ रहे हैं। तो यहां से हम बोलेंगे 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24 और 3 27। तो 27 में जब आप 7 का भाग दे रहे होंगे तो 7 या 21 और 6 शेष बचेगा, तो 6 ओड डे हो गए। 6 ओड डे हो गए तो 1 2 3 4 5 6, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। तो आप बताइए क्या वार हो गया? शनिवार, ठीक है। एक बार दोबारा यहां देख लीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां आपको जो भी दिया गया है उसके पिछले वर्ष तक के ओड डे निकालिए, और फिर जो भी डेट दे रखी है जनवरी से लेकर वहां तक के ओड डे निकालिए। इससे आपको पता लग जाएगा किसी भी डेट को क्या वार है। आपको किसी भी अतिरिक्त कोड की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा
10 मई 1757 का क्या वार रहा होगा? तो बेटा पहले से ही मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 1757 का प्रश्न है तो पहले 1756 ले लीजिए। 4 टुकड़ों में इसको बांट लीजिए, 1600 फिर 100 फिर 56 वर्ष है, और फिर इसमें लीप निकालने के लिए 4 का भाग दे लीजिए, 14 है। तो 1600 को आप क्या लिखेंगे? 0। 100 को आप क्या लिखेंगे? 5। 56 को आप क्या लिखेंगे? 7। 7 का भाग देंगे तो 0, और 14 को क्या लिखेंगे? 0। तो यहां से अब केवल 10 मई तक चलना है। तो मैं बोलूंगा जनवरी पूरी, फरवरी पूरी, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, और मई के 10 दिन है तो भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहां से आप लोग पता लगाएंगे, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 5 16। 16। तो 16 में 2 डेज हो गए। तो बेटा 2 डे अगर हो गए तो सोमवार मंगलवार, सोमवार मंगलवार, आपका फाइनल आंसर आ गया मंगलवार। ठीक है, एक तरह के प्रश्न मैंने आपको बता दिए जो आप और डेज से आराम से हल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, क्या और डेज से और भी किसी तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट और मैं आज की क्लास में बता देता हूं। शताब्दी के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह है, अब वो चाहे 1600 है, 1700 है, 1900 है, 1800 है, 200 है। तो शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन पर हम लोग एक छोटी सी चर्चा करना चाहते हैं। किस तरह का प्रश्न आएगा सुनना आप। देखिए, शताब्दियां जो है 100, 200, 300, 400 में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर जब 500 होगा तो वो 400 प्लस 100 होगा, 900 होगा तो 400 प्लस 400 प्लस 100 होगा। मतलब 400 में तोड़ेंगे, जो आप अभी काम कर रहे थे वो। आपको इनके ओड डे पता है, और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया ओड डे किसी भी वर्ष का लास्ट डे भी हो सकता है। तो ओड डे को मैं लास्ट डे बोल देता हूं एक बार। लास्ट डे मतलब 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये तो आपको पहले से ही ध्यान है ये लिस्ट। तो बेटा जो आपको पहले से ही ध्यान है उसको आप लास्ट डे मानिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी सदी जो 100 पर खत्म होती है उसका अंतिम दिन हमेशा शुक्रवार हुआ करता है। 5 है ना, तो सोम से गिनेंगे तो शुक्रवार होता है। 200 पर खत्म होती है तो बुधवार होता है। 300 पर खत्म होती है तो सोमवार होता है, और 400 पर खत्म होती है तो रविवार होता है। अर्थात जैसे मैं बोलूं 1900 का लास्ट डे बताना है आपको, तो आप बोलेंगे बेटा कि 1600 प्लस 300, मैं वापस कह रहा इन्हीं में आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो 301 तो लास्ट डे सोमवार हुआ। 31 दिसंबर 1900 का सोमवार रहा होगा। प्रश्न कैसा आएगा मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओड डे जो होते हैं उनको आप लास्ट डे मान लें। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट डे की बात करते हैं हम। यदि कोई सदी शुक्रवार पर खत्म हुई तो क्या अगली सदी शनिवार पर शुरू होगी क्या? भाई कोई वर्ष अगर शुक्रवार को खत्म हो गया तो क्या अगला वर्ष शनिवार को शुरू होगा क्या? अगर बुधवार को खत्म हो गया तो क्या गुरुवार को होगा क्या? और अगर सोमवार को खत्म हो गया तो क्या मंगलवार को शुरू होगा क्या? और एक। ठीक है, तो बेटा ये जो है 5 3 1 0 ये किसी भी सदी के अंतिम दिन होते हैं जो आपने पहले से ही याद रख रखे हैं। और अगर आप उनमें सब में एक एक जोड़ दोगे तो ये किसी भी सदी के फर्स्ट डे होते हैं। अब बेटा इनका प्रश्न कैसा आएगा वो देखते हैं। मैं आपको करना बताऊंगा प्रश्न कैसे करना चाहिए, आराम से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा दिन किसी सदी का
प्रथम दिन भी हो सकता है एवं अंतिम दिन भी हो सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो ए मंगलवार, बी बुधवार, सी सोमवार, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया। अब ध्यान से सुनिए आप, निम्न में से कौन सा दिन किसी सदी का प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकता है। तो बेटा जब भी आपसे फर्स्ट डे और लास्ट डे की बात करें, आप ये सारणी बना लिया करो कि 100, 200, 300, 400। इसके लिए लिखेंगे 0, 1, 3, 5, ये लास्ट डे होते हैं और इनमें एक एक जोड़ेंगे 6, 4, 2 और 1, ये फर्स्ट डे होता है। तो आप बताइए कोई ऐसा डिजिट मिल रहा है कि आपको जो लास्ट डे में भी है फर्स्ट डे में भी है? एक मिल रहा है ना। एक का मतलब कौन सा वार होता है? सोमवार। तो सोमवार लास्ट डे भी हो सकता है और फर्स्ट डे भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा। ठीक है, ये लिस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगी। और देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। नंबर 2, जो ओड डेज आपको याद है वे लास्ट डे होते हैं, उनमें एक एक प्लस करेंगे तो फर्स्ट डे होता है। निम्न में से कौन सा दिन किसी सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, मैंने ये क्वेश्चन का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। एंड ऑप्शंस आर ए सोमवार, बी शुक्रवार, सी गुरुवार और डी ऑल ऑफ दिस। जैसे मैंने ये कहा, तो आपको ये पूछा गया कौन सा दिन किसी सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं। सोमवार, तो बेटा ये बनाना पड़ेगा। ये तो जो डे आपको याद है वो लास्ट डे हो सकते हैं, उनमें प्लस 1 करेंगे तो फर्स्ट डे हो सकते हैं। तो यहां से आप बोलेंगे कौन सा दिन किसी सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। इसने बोला सोमवार, तो बेटा सोमवार तो हो सकता है। इसने बोला शुक्रवार, तो शुक्रवार भी हो सकता है। इसने बोला गुरुवार, हाँ गुरुवार नहीं हो सकता क्योंकि शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, गुरुवार नहीं हो सकता। ये आपका उत्तर आ गया। तो अगर आपको ये सारणी याद है तो आप वापस दोहरा देता हूं, ये अंतिम दिन है, ये प्रथम दिन है। तो अंतिम दिन हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है, अंतिम दिन नहीं हो सकता है, प्रथम दिन नहीं हो सकता है, अंतिम और प्रथम दोनों दिन हो सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब आप इसको देखकर दे सकते हैं। एक बार मैं दोबारा ये सारणी दोहरा देता हूं और एक प्रश्न और करेंगे हम लोग। आपको केवल ये याद रखना है कि 100, 200, 300, 400, 0, 1, 3, 5 ये तो लास्ट डे है और इनमें एक एक प्लस करेंगे 6, 4, 2 और 1, तो ये फर्स्ट डे है। तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब इससे दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, निम्न में से कौन सा दिन किसी सदी का प्रथम दिन हो सकता है? हो सकता है ए, मैंने कहा क्या मंगलवार हो सकता है क्या? बी शनिवार हो सकता है क्या? सी सोमवार हो सकता है क्या? और डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब इसने बोला कि कौन सा दिन प्रथम दिन, प्रथम दिन तो फर्स्ट की तरफ देखेंगे। बेटा जो ओड डे होते हैं वो लास्ट में आते हैं, एक एक प्लस करोगे तो फर्स्ट में आते हैं। प्रथम दिन हो सकता है तो सबसे पहले चेक करते हैं। मंगलवार 2, हाँ हो सकता है। शनिवार 6, हाँ हो सकता है। सोमवार 1, हाँ हो सकता है। तो आपका उत्तर आ गया ऑल ऑफ दीज। पता लग रहा होगा मैंने क्या कहा।
आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया है, एक बार मैं संक्षेप में बोल देता हूँ। एक तो मैंने आपको आज सिखाया ओड डेज क्या होते हैं और ओड डेज की उपयोगिता क्या है। पहले भाग में हम लोगों ने ये सीखा, 3 भाग अलग अलग सीखे, पहले भाग में ये सीखा। दूसरे में मैंने आपको सिखाया किसी भी डेट का वार निकालना। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो भी सन आपको दे रखी है उससे पिछले साल के ओड डेज निकाल लिया करें, जो कि 4 टुकड़े में निकलते हैं, और फिर उस वर्ष के महीनों के ओड डेज निकालकर आप किसी भी डेट का वार बता सकते हैं। और तीसरे भाग में मैंने आपको बताया किसी भी सदी का लास्ट डे और फर्स्ट डे। तो बेटा लास्ट डे तो जो ओड डे आप लोगों ने याद कर रखे हैं वो लास्ट डे होते हैं, उनमें एक एक प्लस करेंगे तो फर्स्ट डे होते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। कैलेंडर की अगली क्लास के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।